नमस्कार दोस्तों, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन एकेटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 5th यूनिट है, तो आज से हम 5th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्यूरिंग मशीन क्या है? ट्यूरिंग मशीन देखिएगा, ट्यूरिंग मशीन इट इज ए मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है? डिजिटल कंप्यूटर जो है उसका मैथमेटिकल मॉडल है। एंड जो डिजिटल कंप्यूटर का मैथमेटिकल मॉडल वो क्या है? ट्यूरिंग मशीन। और इस मॉडल को किसने प्रपोज किया था? ये मॉडल किसने दिया था? एलन ट्यूरिंग ने। एलन ट्यूरिंग ने ये मॉडल 1936, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, आई थिंक इट इज 1936। तो ये मॉडल कब प्रपोज किया गया था कंप्यूटर का? 1936। और इट इज अ मोस्ट पावरफुल मॉडल, और इससे पावरफुल मॉडल आज तक डिजाइन नहीं हुआ है। एंड इस एलन ट्यूरिंग के नाम पे कंप्यूटर में आपको अवार्ड भी मिलता है। जो भी कंप्यूटर में हाईएस्ट रिसर्च, जो कंप्यूटर में सबसे अच्छी रिसर्च होती है, उस पे हाईएस्ट जो अवार्ड जो कंप्यूटर में दिया जाता है, दैट इज एलन ट्यूरिंग अवार्ड। दोस्तों, मजे की बात यह है कि एलन ट्यूरिंग का जो स्कूलिंग हुआ था वो इंडिया में हुआ था, तमिलनाडु में। तो आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं कि एलन ट्यूरिंग इंडिया में भी रहे थे। तो चलिए इस मॉडल को हम पहले डिस्कस करते हैं कि क्या मॉडल है। सो इट इज ए मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटर। इट कंटेन इनफाइनाइट टेप डिवाइडेड इनटू सेल एंड इनफाइनाइट इन बोथ डायरेक्शन। तो इस ट्यूरिंग मशीन मॉडल में क्या होगा? ये जो टेप है ये इनफाइनाइट साइज का टेप है, और इट इज टू वे इनफाइनाइट टेप। ये दोनों डायरेक्शन में, इनफाइनाइट डायरेक्शन में है। जबकि इससे पहले हमने जो फाइनाइट ऑटोमाटा और पोस्टोन ऑटोमाटा पढ़ा था, उसमें टेप एक ही डायरेक्शन में आगे मूव हो रहा था, और ये दोनों डायरेक्शन में, इनफाइनाइट डायरेक्शन में मूव हो सकता है। और इट इज अ फाइनाइट स्टेट कंट्रोल। इस मॉडल का ये क्या है? फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है। और इट इज रीड राइट हेड। इससे पहले जो हमने फाइनाइट ऑटोमाटा या पोस्टोन ऑटोमाटा जो पढ़ा है, वहां पे ये क्या था? ओनली रीडिंग हेड। लेकिन अब ये क्या है? रीड राइट हेड। रीड राइट हेड का मतलब ये है कि ये हेड यहाँ से रीड भी कर सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है, उसको राइट करके बदल भी सकता है। तो इट इज ए रीड राइट हेड। एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी तक ये हेड बाय डिफॉल्ट केवल राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा था फाइनाइट ऑटोमाटा और पोस्टोन ऑटोमाटा के केस में, बट ट्यूरिंग मशीन के केस में अब ये हेड दोनों डायरेक्शन में मूव हो सकता है। इधर लेफ्ट डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक जा सकता है, और राइट डायरेक्शन में भी ये इनफाइनाइट तक मूव कर सकता है। तो देखिए, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है ट्यूरिंग मशीन का। यहाँ पे एक इनफाइनाइट टेप है, टू वे इनफाइनाइट टेप, दोनों डायरेक्शन में हेड मूव कर सकता है अप टू इनफाइनाइट तक, लेफ्ट और राइट। और ये हेड जो इट इज नॉट ओनली रीडिंग हेड, इट इज रीड राइट हेड। ये रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। इट इज अ फाइनाइट स्टेट कंट्रोल। तो ये ट्यूरिंग मशीन का मैथमेटिकल मॉडल है, और इसी मॉडल पे बेस्ड आपने कंप्यूटर बनाया है। डिजिटल कंप्यूटर का भी मॉडल क्या होता है कि एक प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम पूरे उसको कंट्रोल करता है, जो भी आप काम कर रहे हैं तो प्रोग्राम। और ये मेमोरी है, रैम। रैम में जो भी आप इनपुट लिख सकते हैं, रैम वो ये रीड राइट, ये आप रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो ये रैम है। और एक प्रोग्राम है जो इस मेमोरी पे जो भी आपने लिखा है, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, रीड राइट कर सकते हैं। यही कंप्यूटर का मॉडल है। देखिए, कंप्यूटर में भी क्या होगा? एक रैम, एक मेमोरी होगा, और एक प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम जस्ट लाइक ए फाइनाइट स्टेट कंट्रोल, जो उस पूरे इस मेमोरी पे जो भी आपने लिखा उसको कंट्रोल कर रहा है। तो यही मॉडल डिजिटल कंप्यूटर का मॉडल है। तो चलिए ट्यूरिंग मशीन को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्यूरिंग मशीन इस तरह का मैथमेटिकल मॉडल है जो इन 7 टपल से डिस्क्राइब हो। अगर किसी मैथमेटिकल मॉडल को आप इन 7 टपल से डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्यूरिंग मशीन। ये 7 टपल्स क्या हैं? क्यू इज ए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, ऑलरेडी हम जानते हैं। सिग्मा इज इनपुट अल्फाबेट, एंड डेल्टा इज ट्रांजिशन फंक्शन, एंड टाउ इट इज अ सेट ऑफ टेप सिंबल। सेट ऑफ टेप सिंबल का मतलब क्या है कि इस टेप पर जो जो सिंबल आप लिख सकते हैं वो सारे सिंबल का सेट क्या है? टाउ। इट मीन्स कि लाइक मैं आपसे कहूं कि लेट सिग्मा के अंदर सिंबल क्या है? ए बी। तो आपने यहाँ कोई सिंबल लिखा लाइक ए बी बी बी, ये किसके? सिग्मा के सिंबल है। लेकिन अब रीड राइट हेड ये इसको
बदल भी सकता है। इसने ए को राइट करके सपोज एक्स कर दिया, आगे मूव हुआ और आगे रीड किया, फिर आगे बी को रीड करके इसने वाई कर दिया। और इस टेप पर अगर ये जो ब्लैंक सेल हैं, ये जो टेप सेल्स में डिवाइडेड है, जो जो ब्लैंक सेल हैं, इस ब्लैंक सेल को, इस पे क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक सिंबल, उसको मैथमेटिकली हमने क्या नाम दिया है, ब्लैंक। इस टेप पर क्या और लिखा है, इनफाइनाइट, ये साइड में ये ब्लैंक, और जो कोई इनपुट नहीं है तो वो किस क्या है, इट इज ए ब्लैंक, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा टाउ क्या है, सिग्मा ए कोमा बी है, टाउ इट इज अ सेट ऑफ टेप सिंबल। सेट ऑफ टेप सिंबल का मतलब ये है कि टाउ के अंदर क्या क्या सिंबल्स होंगे। अगर इस एग्जांपल को देखा जाए तो ए बी भी रहेगा, एक्स और वाई भी रहेंगे इसके अंदर, और एक ब्लैंक सिंबल भी है। तो इट इज अ सेट ऑफ टेप सिंबल। तो जो भी सिंबल टेप पे आप रीड और राइट कर सकते हैं वो सारे सिंबल का सेट क्या है, टाउ। और सिग्मा क्या है, इट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ टाउ। नाउ क्यू नॉट स्टेट, क्यू नॉट इट इज इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, एंड बी इज अ ब्लैंक सिंबल। ब्लैंक सिंबल का मतलब जो एम्प्टी सेल है, जो खाली सेल है, इस पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से। और ये ब्लैंक सिंबल कितने हैं, टेप का साइज इनफाइनाइट है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में अप टू ब्लैंक, राइट में भी ये ब्लैंक है। Blank symbol is not belongs to sigma. Blank symbol is not belongs to sigma, but blank symbol is belongs to tau. And F is it is a set of final states. F क्या है, ये set of final states है। Now डेल्टा को देखिएगा, डेल्टा क्या था, ट्रांजिशन फंक्शन। अब इस ट्यूरिंग मशीन में देखिए क्या ट्रांजिशन फंक्शन ऑर्डर ट्यूरिंग मशीन का, देखते हैं। ये क्या है, करंट स्टेट, Q इज अ करंट स्टेट। करंट स्टेट की इस समय इसकी स्टेट क्या है, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Q। और टेप पर जो भी लिखा है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, टाउ से। तो करंट स्टेट और करंट जो टेप पर से टेप सिंबल आप रीड कर रहे हैं, टेप सिंबल, करंट स्टेट पर जो भी करंट स्टेट है उस पर टेप सिंबल जो आपने जो भी रीड किया, तो क्या होगा, एक नेक्स्ट स्टेट आएगी, नेक्स्ट स्टेट, और रिप्लेस रिप्लेसमेंट ऑफ टेप सिंबल, ये रिप्लेसमेंट ऑफ टेप का सिंबल देखिए, ए को राइट करके मैंने एक्स कर दिया था, और ए को राइट करके ए भी रख सकते हैं आप। एंड हेड की पोजीशन, इससे पहले अभी तक हेड बाय डिफॉल्ट ओनली राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा था, लेकिन अब राइट भी मूव हो सकता है, तो लेफ्ट भी मूव हो सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, हेड मूवमेंट, इज हेड मूवमेंट, की हेड किस डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो ये ट्यूरिंग मशीन का क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन। ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, क्यू क्रॉस टाउ, दिस इंप्लाइज क्यू क्रॉस टाउ क्रॉस एल कोमा आर डायरेक्शन। तो देखिए अगर किसी मैथमेटिकल मॉडल को आप इन 7 टपल से डिस्क्राइब करते हैं तो उस मैथमेटिकल मॉडल को हम क्या कहते हैं, ट्यूरिंग मशीन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्टेंस बाय ट्यूरिंग मशीन, कि ट्यूरिंग मशीन से किस तरीके से एक्सेप्टेंस होगा। देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे एक्सेप्ट हो रहा था, फाइनाइट ऑटोमेटा में इनपुट स्ट्रिंग रीड करने के बाद, इंटायर इनपुट रीड करने के बाद अगर आप फाइनल स्टेट में पहुंचते हैं तो एक्सेप्ट होता है। और पीडीए में किस तरह से एक्सेप्टेंस हो रहा था, पीडीए में देयर आर दो तरीके थे एक्सेप्टेंस के, बाया फाइनल स्टेट और बाया एम्प्टी स्टैक। बाया फाइनल स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह था, और बाया एम्प्टी स्टैक किस तरह से था कि आपने पीडीए से कोई इनपुट स्ट्रिंग को रीड किया और स्टैक को ऑपरेट किया, इंटायर इनपुट रीड होने के बाद स्टैक फाइनली एम्प्टी हो जाए, इनपुट रीड इंटायर इनपुट रीड होने के बाद स्टैक भी एम्प्टी हो जाता है, तो ये बाया एम्प्टी स्टैक के थ्रू एक्सेप्टेंस था पीडीए में। नाउ ट्यूरिंग मशीन से किस तरह से एक्सेप्टेंस होगा, ट्यूरिंग मशीन में कोई इनपुट स्ट्रिंग आप अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे, लेट टी एम इज अ ट्यूरिंग मशीन, और ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, एल टी एम, ये वो लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में क्या होगा, वो सारी स्ट्रिंग डब्लू सच दैट डब्लू बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, सच दैट डब्लू बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, वो सारी की सारी स्ट्रिंग जो सिग्मा स्टार के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट आपने क्यू नॉट जो इनिशियल स्टेट था, ये क्यू नॉट पर डब्लू को अप्लाई किया, और मैनी टाइम्स आपने
मूवमेंट किया हेड का, मैनी टाइम्स आपने मूवमेंट करने के बाद फाइनली आपकी ये रिजल्ट आया एक्स क्यू वाई बाई, और ये रिजल्ट आने के बाद मशीन हॉल्ट कर जाती है। सपोज हॉल्ट मीन्स स्टॉप हो जाती है मशीन ये स्टॉप हो गई, और इस समय टेप में क्या ये कंडीशन है कि एक्स क्यू वाई फाइनल स्टेट कंट्रोल की स्टेट क्यू वाई है और टेप पर एक्स वाई लिखा हुआ है। अब देखिए ये एक्सेप्ट कब होगा, इफ क्यू आई दिस क्यू आई स्टेट इज बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इफ क्यू आई इज नॉट बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट देन रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्स बाई क्या है, एक्स बाई बिलोंग्स टू टाउ स्टार, एक स्ट्रिंग है, मैं यहाँ नहीं ये लिखा हुआ है एक्स बाई इज बिलोंग्स टू टाउ स्टार। तो देखिए एक बार फिर से एक्सेप्टेंस को देखिएगा कि ट्यूरिंग मशीन के करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर रहा है, दिस इज डब्ल्यू, वो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, और इनिशियल स्टेट पे आपने डब्ल्यू को अप्लाई किया और मेनी टाइम्स हेड लेफ्ट राइट मूवमेंट हुआ, दिस इज इटरेशन, और रिजल्ट ये आया एक्स क्यू वाई बाई, और मशीन यहाँ पे हॉल्ट हो जाती है, हॉल्ट मीन्स स्टॉप हो गई। अगर हॉल्ट होती है फाइनल स्टेट के साथ, हॉल्ट विथ फाइनल स्टेट, इफ क्यू आई इज फाइनल स्टेट देन ये इनपुट ये डब्ल्यू ये एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड हॉल्ट विथ नॉन फाइनल स्टेट, अगर हॉल्ट होती है नॉन फाइनल स्टेट के साथ, इफ क्यू आई इज नॉट बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट देन ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्टेंस कैसे होगा, आपने कोई इनपुट स्ट्रिंग को रीड किया और मशीन हॉल्ट कर जाती है, हॉल्ट विथ फाइनल स्टेट तो एक्सेप्ट हो जाएगा, एंड हॉल्ट विथ नॉन फाइनल स्टेट तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन मशीन अगर हॉल्ट नहीं करती तो आप नहीं बता सकते कि हॉल्ट होगा को एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो एक्सेप्ट रिजेक्ट के लिए मशीन का हॉल्ट करना जरूरी है। तो आगे हम और डिस्कस करेंगे हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम कैसे है, या आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अभी देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन, देखिए ट्यूरिंग मशीन का डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन क्या था, करंट स्टेट, और करंट जो टेप का सिंबल क्या है, इससे नेक्स्ट स्टेट क्या है, और टेप में जो भी रिप्लेसमेंट हुआ है, और हेड कैसे लेफ्ट डायरेक्शन में लेफ्ट राइट डायरेक्शन में मूव हो गया। तो इसके लिए आपका जो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ट्यूरिंग मशीन में, देयर आर टू मेथड्स, वही ये तो ट्रांजिशन ग्राफ के फॉर्म में या ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में। तो पहले मैं ट्रांजिशन ग्राफ समझ लेता हूँ कि इसका मतलब कुछ इस तरह से है। लेट मान लीजिए कोई मैंने स्टेट ली है क्यू नॉट स्टेट, अब इस क्यू नॉट स्टेट पर मैंने सपोज इट इज इनिशियल स्टेट, इस पर क्या इनपुट अप्लाई किया, इनपुट टेप पर ये क्यू नॉट स्टेट और टेप पर क्या है ए, तो इसने क्या किया स्टेट को सपोज चेंज कर लिया और ए को राइट करके सपोज एक्स कर दिया, स्टेट चेंज हुआ, ए को राइट करके जो भी राइट करेंगे वो भी टेप पर होगा, और राइट करके और हेड जो है आइदर लेफ्ट राइट सपोज राइट डायरेक्शन में मूव हो गया। तो ये ग्राफिकल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा है। देखिए इस पे लूप भी ऐसे लग सकता है, सपोज इसका मीनिंग क्या है कि ए रीड किया, ए को ए रखा और राइट डायरेक्शन मूव हो गया। तो ये ट्रांजिशन ग्राफ ये कैसे बनेगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूँ कि इस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है कि क्यू नॉट स्टेट पर अगर आपने ए इनपुट अप्लाई किया, ए इनपुट रीड हुआ, तो ए को राइट करके एक्स कर दिया और हेड राइट डायरेक्शन में मूव हो गया, स्टेट क्या हो गई Q1 हो गई। एंड Q1 स्टेट पर ए इनपुट रीड हुआ तो ए को ए ही रखा, हेड राइट डायरेक्शन में मूव हुआ, स्टेट Q1 ही है। तो ये मैंने उसी तरह से बना दिया आपको समझाने के लिए। इसी को ये क्या है ग्राफिकल फॉर्म में है, और टेबल के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टेबल के फॉर्म में ये कुछ इस तरह से होगा कि मैं इसी बात को टेबल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट Q1 स्टेट, Q नॉट स्टेट और Q1 स्टेट ये इनिशियल स्टेट है, और इनपुट क्या सपोज ए रीड हुआ है। तो Q नॉट स्टेट पर ए रीड हुआ तो उसने क्या किया, ए को राइट करके एक्स मूव कर दिया, ए को राइट करके एक्स कर दिया और राइट डायरेक्शन में मूव हुआ, स्टेट क्या है Q1। नाउ Q1 स्टेट पर ए रीड हुआ तो ए को राइट करके यही रखा और मशीन राइट डायरेक्शन में मूव हुई, स्टेट क्या है Q1। तो इस तरह से ग्राफिकली इसी बात को ग्राफिकली इस तरह से शो करेंगे और टेबलर फॉर्म में इस तरह से आपका शो किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन की, किस तरह से ट्यूरिंग मशीन को हम डिजाइन करेंगे।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।